नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है इसको जानेंगे, इसका इंट्रो जानेंगे कि चैप्टर में है क्या और किस तरीके के सवाल है। तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जो रेखा में लिखा हो। दो चर वाले रेखीय समीकरण थे या रेखीय बहुपद। रेखीय समीकरण जो रेखीय मतलब रेखा में हो, ax प्लस बी वाई प्लस सी, इस पे कोई घात नहीं है, कोई स्क्वायर नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल दो चर रहेंगे। एक्स वाई कुछ भी रह सकते हैं यहाँ पे, और ए बी सी कोई भी संख्या हो सकती है, 1 से 9 तक कोई भी संख्या हो सकती है। तो पिछली कक्षा में हमने ये पढ़ा था। अब हमको पढ़ना है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है? एक प्रकार का द्विघात बहुपद है। अब द्विघात बहुपद, द्विघात मतलब दो की घात। दो की घात किस पे? ये चर है अपना x, इस पे दो की घात। तो किसी समीकरण में अगर दो की घात है तो वो हो जाएगा द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद होगा। लेकिन इसकी तुलना अपन कर दें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो यही बहुपद बन जाएगा द्विघात समीकरण। क्या? द्विघात समीकरण बन जाएगा, क्योंकि इसके बराबर में 0 लिख दिया, तो ये हो जाएगा द्विघात समीकरण। तो अगर ऐसा सीधा लिखा है तो यह द्विघात बहुपद है, और अगर इसके बराबर में 0 रख दिया तो ये हो जाएगा द्विघात समीकरण। लेकिन यह एक कंडीशन है कि a बराबर नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि जो a का मान है, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। 0 क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर a का मान 0 हो गया तो यहाँ हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ये 0 का गुणा एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। बचेगा क्या? बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण होगा नहीं, ये तो रेखीय समीकरण हो गया। द्विघात समीकरण में दो की घात जरूरी है। किसी भी चर पर दो की घात है तो वो द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे कंडीशन ये रहती है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। कब? तब ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, तब ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो वो द्विघात समीकरण है। तो आशा है इतना तो आप समझ गए होंगे, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले ब्रह्मगुप्त ने ये ब्रह्मगुप्त ने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर सी, ये सी को इधर ले गए, माइनस में हो सकता है, सी इधर आ गया होगा। एक द्विघात समीकरण को हल करने का सूत्र दिया था। किसने दिया था? सबसे पहले ये थ्योरेटिकल में या ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जा सकता है, इस कारण बता रहा हूँ। इसको बताने का मकसद है कि ये 1 नंबर 2 नंबर इसमें क्वेश्चन आ सकता है। बाद में श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया था। सूत्र मतलब प्रतिपादित, मतलब कि आविष्कार, प्रतिपादित किया था, जिसे द्विघाती सूत्र के रूप में जाना जाता है। ये नाम स्पेशल याद रखिए। श्रीधराचार्य ने एक सूत्र दिया था जिसे द्विघाती सूत्र के रूप में जाना जाता है। ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा गया है, एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो या फिर सीबीएसई, सब एग्जाम में पूछा जाता है कि जो द्विघाती सूत्र है वो किसने दिया है। तो श्रीधराचार्य ने द्विघाती सूत्र दिया है। और सबसे पहले किसने दिया था? अपने ब्रह्मगुप्त ने दिया था।
बाद में श्रीधराचार्य ने एक सूत्र दिया था जो कि ये अपना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसे द्विघाती सूत्र के रूप में जाना जाता है। अब चर x एक द्विघाती समीकरण होगा, ये नाम याद रख लिए, श्रीधराचार्य। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एक प्रकार का द्विघाती समीकरण होगा सभी वास्तविक संख्या के लिए, जहां ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या, और a बराबर नॉट इक्वल टू 0। वास्तविक संख्या मतलब कि ये b माइनस में हो सकता है, c माइनस में हो सकता है, मतलब नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी नंबर जो प्लस माइनस किसी में भी हो सकते हैं। अब एक द्विघाती समीकरण का मानक रूप, अब इसको मिटा देते हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब एक द्विघाती समीकरण का मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और कंडीशन क्या है, ए नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो द्विघाती समीकरण ही नहीं बनेगा। तो ये है इसका मानक रूप, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 है। इतना समझ में आ गया होगा। सीधा सिंपल से याद रखना है कि जहाँ जिस पद में एक्स स्क्वायर होगा वो द्विघाती समीकरण होगा। अगर 3 की घात आ गई तो नहीं है। द्विघात सीधा नाम से, द्वि मतलब 2, 2 की घात, 2 की स्क्वायर, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसे द्विघाती समीकरण कहते हैं। अब इसी चैप्टर में आगे, इस चैप्टर को हल करने के लिए सबसे पहले अपने को ज़रूरत है फार्मूलों की। अपने को फार्मूले बिल्कुल ऐसे कि मुंह जुबानी याद होनी चाहिए। वो फार्मूले कौन से हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो सभी ने पढ़ा होगा और सबको पता होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बच्चे को पता है क्योंकि 5वीं के बाद से ये पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। और दूसरा a माइनस बी का स्क्वायर, ये भी सबको पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये लगभग सभी बच्चों को पता होगा, और जिनको नहीं पता है वो कमेंट करके बताए। अगला फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी लगभग सबको पता है। क्यों? क्योंकि इसको एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में, क्योंकि स्क्वायर है तो ए प्लस बी, कोष्टक बंद, फिर कोष्टक चालू, ए माइनस बी। ये 3 फार्मूले हो गए। चौथा, अब ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब इसका फार्मूला निकालना है। तो इसका फार्मूला है, जैसे कि इसका फार्मूला, अब ये फार्मूला निकालना है तो इसको ऐसा लिख दो, ए माइनस बी का स्क्वायर, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसको लिख दो 2ab। एक तो ये अभी इससे भी बन सकता है, तो इसको बनाने के लिए क्या करो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा वैसा, ये 2ab उधर जाएगा तो माइनस का 2ab। तो इसके 2 फार्मूले हो गए ये ए की संख्या के। तो सीधा कहने का मतलब ये कि 3 फार्मूले से चौथा फार्मूला भी बन जाएगा। और सबसे ज़्यादा जरूरी, और जहाँ तक बच्चों का मेरे को पता है, ये नहीं पता होगा, पता हो तो अच्छी बात है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा यूज़ होंगे ऐसे सवाल जो अपने को हल करना है। इस फार्मूले पे बेस है। ये फार्मूले पता है तो क्वेश्चन आपको सीधे बन जाएंगे। फार्मूले नहीं पता है तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, क्योंकि फार्मूलों को याद करने पड़ेंगे। गणित में पहली प्राथमिकता तो यही है कि फार्मूले पढ़ने पड़ेंगे। अब ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, इसका फार्मूला है ए प्लस बी कोष्टक चालू, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। माइनस का है तो यहाँ पे माइनस कर दो, ए माइनस बी, और अंदर ए स्क्वायर, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर दो, प्लस आ जाएगा ए बी प्लस में बी स्क्वायर। तो ये प्लस का है, माइनस का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का है ए माइनस बी, ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब इसी का फार्मूला एक और होता है, अगर क्यूब के फॉर्म में आ जाए तो ए प्लस
बी का क्यूब माइनस 3ab और a प्लस बी, और ये आ जाएगा a माइनस बी का क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी। तो इसके दो फार्मूले बनेंगे, एक तो ये और एक ये। तो द्विघाती समीकरण सवालों को हल करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है फार्मूले। ये फार्मूले आपको अच्छे से याद करने। मैं इसे सीधा कर लेता हूँ मोबाइल, जिससे कि आप स्क्रीनशॉट ले पाए। आप आराम से स्क्रीनशॉट ले और ये कल के लिए याद करें, होमवर्क टाइप रख ले अपने लिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को हल करनी है, तो ये फार्मूले तो अपने को याद होने ही चाहिए। कितने फार्मूले हैं? 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये दोनों तो एक जैसे हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 फार्मूले हैं। 6 फार्मूले आपको याद करने हैं। अगली कक्षा में हम द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।